आप खिला रहे हो हमेशा हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डू ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कृष्णा। ऑल राइट। उसके बाद attach increase attachment to krishna, increase attachment to krishna, increase attachment to Krishna without thinking about detachment to home and family। तो सोचने की जरूरत नहीं है, जिस रास्ते जाना ही नहीं है उसके बारे में सोचो ही मत। ऑलराइट। जैसे डिवोटीज कभी भी मांसाहार के बारे में सोचते नहीं है, उनको खाना ही नहीं है तो क्यों सोचेंगे। तो धीरे धीरे उनके अंदर इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि वो सोचते ही नहीं है ऐसी चीज के बारे में। जिस रास्ते जाना ही नहीं उसके बारे में सोचेंगे क्यों, फिर बोलना ही क्यों है। सो इन दिस वे आपको अगर डिटैचमेंट चाहिए तो उन चीजों के बारे में ज्यादा बातें मत करो। होम और फैमिली से डिटैचमेंट चाहिए तो बार बार ये तो नहीं बोल सकते ना फैमिली तंग कर रही है, फैमिली तंग कर रही है। बार बार बोल के अटैच हो जाओगे। यू विल गेट अटैच टू फैमिली हु इज ट्रबलिंग यू। ऑलराइट। घर में मन नहीं लगता, घर में बोर होता है, बोल बोल के और बोरियत बढ़ा दोगे। इट इज बेटर यू थिंक मोर अबाउट कृष्णा एंड गेट मोर अटैच टू कृष्णा। फिर ये पीछे के पीछे ये सारी चीजें सबसाइड हो जाती है। गॉट इट। अपने आप सबसाइड हो जाती है। सो इंक्रीज अटैचमेंट टू कृष्णा thereby without thinking about detachment from home and family। सोचना नहीं है। आपको जिस चीज से डिटैच होना है उसके बारे में मत सोचो। सिंपल सी बात है। किसी को स्मोकिंग से डी एडिक्ट कराना है अपने आप को तो उसको स्मोकिंग के बारे ऐसे सोचेगा क्या, मुझे स्मोकिंग करना छोड़ना है, मुझे स्मोकिंग करना छोड़ना है। वो ऐसे बोलेगा ना स्मोकिंग करना छोड़ना है तो भी उसको स्मोक की स्मेल आके उसको ज्यादा स्मोक करने का मन करेगा। कोई बोलेगा मुझे मैगी छोड़नी है, मुझे मैगी छोड़नी है, मैगी छोड़नी है, मैगी छोड़ते छोड़ते उसको उसका सलाइवा जनरेट हो जाएगा टंग पे। मुझे मैगी और खाने का मन कर रहा है, मैंने तो इतनी बार बोला मैगी छोड़ देनी है, मैगी छोड़ देनी है, मैगी ज्यादा खाने का मन कर रहा है। इस तरीके से यू ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा विदाउट थिंकिंग अबाउट डिटैचमेंट फ्रॉम होम एंड फैमिली। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डू योर ड्यूटीज वेल। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऋषभ देव ने बोली कि डू योर ड्यूटीज वेल। आपकी जो भी ड्यूटी है आजकल, आपकी क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है। आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो। पढ़ाई करना और भक्ति करना। शाबाश। पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जित करना। राइट। आपका ब्रह्मचारी आश्रम में ज्ञान अर्जित करना सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी समझा गया है। तो ज्ञान अर्जित करना है, भक्ति में ही ज्ञान अर्जित करना है, बाकी भी ज्ञान अर्जित करना है। नेक्स्ट कितना पैसा कमाना है, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। कितना पैसा कमाना है, एजुकेशन टू कीप द बॉडी एंड एजुकेशन भी बॉडी और सोल को टुगेदर रखता है। तो एजुकेशन के लिए भी पैसा कमाना है। और जिस चीज के लिए जो भी कमाओगे उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, बॉडी और सोल को टुगेदर रखना है। गॉट इट। एक बार आपका जो भी आपका पैसे का एक टारगेट होना चाहिए कि इतने पैसे में मैं जी सकता हूँ रिटायर होने के बाद, महीने में मुझे इतने ही पैसे लगेंगे, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। अब उतना महंगाई के हिसाब से देखो, 30 साल पहले लोगों को लगता था महीने में 6,000 की पेंशन आई तो भी चलेगा, लेकिन आज 6,000 की पेंशन ज्यादा इनफ है क्या लोगों के लिए, नहीं है ना। सो 30 साल पहले लोगों को 6,000 6 लाख जैसे लगते थे। राइट। सो आज अगर हमें 6 लाख ज्यादा लग रहे हैं तो 30 साल बाद ये 6 लाख भी कम लगेंगे, 6,000 जैसे ही लगेंगे, 60,000 जैसे लगेंगे। सो आज आज उन्होंने 6,000 सोचा था कि 6,000 की पेंशन ठीक होगी, लेकिन आज उनको 60,000 की जरूरत पड़ जाती है फैमिलीज को जो मेट्रो सिटी में रहते हैं। नॉर्मल टाउन्स में रहने वालों को 30 में हो जाता है, मेट्रोज में 60 लग जाता है। ठीक है, 40 to 60 के करीब लग जाता है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर ऐसी जगह पर 40 to 60 का खर्चा होता है, और बाकी टाउन्स में 20 और 30 के बीच में हो जाता है। तो 30 साल पहले जिन लोगों ने सोचा था कि हमारा 6,000 की पेंशन में गुजारा होगा, उनका आज हो सकता है क्या उतने पैसे में गुजारा। तो उन लोगों ने अरेंज करके ऐसे तो आप 10 टाइम्स करके ऐसा गुना मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 10 टाइम्स और सोचो आपको रिटायरमेंट में इतने पैसे लगेंगे आपके शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए।
तो ऐसे करके पैसे को प्लान करना है, मनी को प्लान करना है। फिर डिवोटी निश्चिंत रहता है। एक बार डिवोटी को पता चल गया ना कि हाँ इस उम्र तक काम करना है, इस उम्र के बाद जितने पैसे आएंगे उतने में ही मिनिमलिस्टिक जीना है। मिनिमलिस्टिक मतलब थोड़े से ही कपड़े यूज करने हैं, बार बार धोकर वही यूज करने हैं। तो राशन भी ज्यादा नहीं लगता क्योंकि डाइट कम हो जाता है जैसे ही बड़े होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। तो जैसे छोटा 5 साल का बच्चा होता है ना, इत्तू से राइस पे जीता है। तो मुझे याद है मेरे परदादा जी थे, उन्होंने बताया था, मुझे दादाजी बताते थे कि परदादा जी अपने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 30 इयर्स, मेरे परदादा जी ऑलमोस्ट 91 92 में गए। सो उनके लास्ट के 30 इयर्स में उन्होंने 5 साल के बच्चे का जो डाइट होता था उतना ही डाइट रखा था। तो खाने का क्वांटिटी इतना रखते थे वो, बहुत छोटा, क्योंकि आप बूढ़े होते होते आपके, आपका ये हो जाता है, संकुचित हो जाती है सारी, आपके लंग्स भी ऐसे कंट्रैक्ट हो जाते हैं, पेट भी ऐसे थोड़ा सा पतला हो जाता है अंदर से, ऐसे कंट्रैक्ट हो जाता है। तो वो पाचन शक्ति इतनी रहती नहीं। तो 5 साल का बच्चा जितना खाता है उतना खाना चाहिए बड़े होते होते। सो कम क्वांटिटी में होता है तो आपको राशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन भी नहीं खा सकते क्योंकि आपका रिटायरमेंट के बाद बॉडी मूवमेंट्स भी थोड़े कम हो जाते हैं। सो आपको अल्प 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 आहार करना पड़ता है, अल्प संतुष्ट रहने लग जाते हैं लोग। तो भक्त जो होता है वो शरीर और आत्मा को टुगेदर रखने के लिए उतनी प्रिपरेशन करके रखता है, अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन। और फिर विमेन है, घर में जितनी भी औरतें हैं उनके खर्चा उठाना, घर में जितने भी बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे बच्चे, भाई के बच्चे हो गए, जितने भी परिवार में भाई के बच्चे हो गए, या भाई का हेल्प हो गया, या बहन को हेल्प लगी, माता पिता को हेल्प लगी, तो जितने भी डिपेंडेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट्स, अब औरतों में कौन आ सकता है, भाई की वाइफ आ सकती है, मदर आ सकती है, अपनी वाइफ आ सकती है, अपनी बेटी आ सकती है, डिपेंडेंट्स में औरतें आ गई। उसके बाद बच्चे आ गए तो इन सबके बच्चे भी है। उसके बाद माता पिता, बूढ़े लोग आ गए, तो बूढ़े लोगों में फिर अपने माता पिता आ जाते हैं। सो इन लोगों पे, इन लोगों का भी खर्चा हैंडल करना है, और साथ साथ रिटायरमेंट में अपना शरीर और अपनी आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए कितना जरूरी है उतना प्लान करके रखना है। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑलराइट, सो ये शुरुआत से ही, जैसे आप नौकरी करने लग जाओगे वहां से ही शुरुआत होती है, ऐसा नहीं होता कि बाद में जाके सोचा जाता है। जैसे ही नौकरी करते हो आपने वैसे, सो अर्न एज मच मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब मैं बताती हूँ इस सेंटेंस को कितना मिसअंडरस्टैंड करके रखा है डिवोटीज ने कुछ कुछ। वो महीने का ही उतना कमाते हैं जितना सिर्फ शरीर और आत्मा को जरूरी है। वो बाकी फैमिली मेंबर्स का नहीं सोचते कि अरे बाकियों को भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, उनको भी देना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो बांटने के लिए बना है। गृहस्थ एज अ ब्रह्मचारी आप लेते हो दुनिया से, गुरु से लेते हो, माता पिता से लेते हो। वानप्रस्थी बनकर भी आप दुनिया से लेते ही हो, फॉरेस्ट से लोगे या दान में लोगे किसी से, बट यू विल नॉट रियली गिव एनीबॉडी एनीथिंग। संन्यास आश्रम में आप वहां पे भी आप दूसरों के डोनेशंस पे ही जीते हो। एक गृहस्थ आश्रम ही है जो देने के लिए बना है। अब बताओ, एक आश्रम जो देने के लिए बना है उसमें भी हम रिजेंटमेंट करके देंगे कि मुझे कबूतर को खाना खिला के बुरा लगता है क्योंकि मेरे घर के अनाज कम पड़ गए, मैंने आज रोटी बनानी थी, एक रोटी कम पड़ गई क्योंकि मैंने कबूतर को थोड़े से अनाज खिला दिए। ये कोई थिंकिंग है भला? गृहस्थ आश्रम तो होता है बांटने के लिए। जितना आप राइट हैंड से, देने वाला हाथ कौन सा होता है? राइट हैंड से। जितना आप देते हो देते हो देते हो ना, उतना ज्यादा ऊपर से आता, गंगा माता जैसे बहती है वैसे उतना ज्यादा आता रहता है। सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, ये सब लोग, मतलब घर में ना पानी की कमी आती है ना लक्ष्मी की कमी होती है कभी, देने मात्र से। एक परिवार था जिसमें बड़ा भाई सारा ये करता था, परिवार की जिम्मेदारी उठाता था, ठीक है। जब से वो 20 साल का था तब से वो व्यापार करके पूरे परिवार के, गांव में उसने पैसे भेजने, हर मुंबई में रहता था वो। मैं 1 मिनट पानी मांगती हूँ। सो वो 20 साल का था, मुंबई में कमाता था, और वो क्या करता था, ग्लास में, सो ये मुंबई में रहता था वो, और मुंबई से वो पैसे भेजता था गांव। और गांव में क्या थी, उसकी मदर थी, और 7 भाई थे उसके, और 2 बहनें थी। तो उसने मुंबई में कमाना पैसे और अपने गांव में भेजना। ऐसे करके वो 27 साल का जब तक नहीं होता तब तक वो भेजता रहा भेजता रहा।
तो गांव में परिवार अच्छे से पलने लग गया। फिर उसकी कमाई भी बढ़ गई। अब परिवार वालों को देते हैं तो नेचुरली कमाई बढ़ती है, क्योंकि आप भगवान का काम कर रहे होते हो। आपने नहीं दिया तो कृष्णा को करना पड़ेगा, कृष्णा को किसी को अरेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर ढूंढने पड़ेंगे, परिवार के लिए कुछ ना कुछ अरेंज तो करना ही पड़ेगा। देखो आपने नहीं किया तो कृष्णा थोड़ी अपने फर्ज भूलेंगे। वो तो कृष्णा के बच्चे हैं, कृष्णा सोचेंगे ठीक है तेरे को नहीं जिम्मेदारी निभानी, छोड़ दे यार मैं कर लेता हूँ, इतनी का बड़ी बात है। ऐसे करके कृष्णा ने कर लेना है, जिम्मेदारी उठानी है। फिर हमारी वजह से कृष्णा काम कर रहे हैं तो लक्ष्मी माता को लगेगा ले कर ले बात, तूने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, और तू तो कृष्णा से काम करवा रहा है तेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए, तो तू एक काम कर, मैं तेरे घर पे आना थोड़ा सा कम करती हूँ। सो होता क्या है कि फिर कमाने लग जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि वो देता था अपने परिवार को, तो उसकी कमाई बढ़ती गई, फिर उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया। फिर गांव से अपनी फैमिली को बुलाया वहां पे रहने के लिए। वो फैमिली गांव से आई, वहां पे रहने लगी। फिर 27-28 में उसकी शादी हो गई, तो अपनी बड़ी फैमिली के साथ वहां पे रह रहा था जहाँ पे घर बनाया था। अब जहाँ पे घर बनाया था वहां पे रह रही थी, उसकी वाइफ की बनी नहीं, उसकी मदर के साथ, उसके भाई के साथ, किसी के साथ नहीं बनी। तो वाइफ ने कहा मुझे अलग होना है। वाइफ ने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन इसको ही देखा नहीं गया कि अरे वाइफ को बड़ी तकलीफ हो रही है, सब लोग उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, 2 बच्चे हो गए फिर भी लड़ाई अब बंद नहीं हो रही। तो उसने अपनी वाइफ को लेकर वो सेपरेट हो गया। उनकी लड़ाई हो गई, ये लोग सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो ये सेपरेट रहने लग गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई भाई में बातें तो होती थी, झगड़ा हुआ था लेकिन बातें करते थे। तो तब तक फिर ये हेल्प करता रहा अपनी भाइयों को, जब भी जरूरत पड़ी देता रहा। अब उसके बाद एक टाइम आया जहाँ पे इसने अपना खुद का बहुत बड़ा घर बना दिया। चलो बना दिया तो कोई बात नहीं। फिर इसके 3 बच्चे हुए, 3 या 4 मुझे याद नहीं, ऐसे कुछ तो ज्यादा ही बच्चे हुए। लेकिन बच्चे हुए तो छोटे थे तब तक, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, परिवार को दे रहा है कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे थोड़े से 10-11 साल के बनने के लिए आ गए, तो उसकी पत्नी ने अभी आवाज उठाना शुरू किया। उसकी पत्नी ने बोला कि देखो जी आप सारा पैसा अपने घर वालों को देते हो, हमारे बच्चों का क्या होगा। सो नहीं देना। फिर एक बार दिया तो घर में बीवी ने झगड़ा करना। फिर दूसरी बार दिया जब भी पैसे तो झगड़ा करना। फिर इस आदमी ने छुप छुप के अपने भाइयों को हेल्प करना शुरू किया। फिर छुप छुप के करना शुरू किया, फिर एक दिन बीवी को पता चल गया ये छुप छुप के दे रहा है, तो फिर वो बरस पड़ी, बहुत झगड़ा हुआ। फिर उसने बोल दिया उनको कि देखो आज से मैं दे नहीं सकता, आपने अपना अपना करना है। तो कहते हम तो अपना अपना कर ही रहे हैं, लेकिन आप हम सबसे ज्यादा कमाते हो, इसलिए हम आपसे थोड़ा हेल्प ले रहे हैं, हम जल्दी सेटल हो जाएंगे, हम कोशिश तो अपनी पूरी जा रही है। बट देन नहीं, इसकी वाइफ को नामंजूर था। तो इसने टोटल कट ऑफ कर दिया, टोटल कट ऑफ कर दिया। तो विद इन 5 इयर्स कोर्ट केस हुई और उनका बिजनेस बंद हो गया। अब इनका बिजनेस बंद हो गया तो ये इसकी वाइफ को बड़ा बुरा लगा। फिर 10-15 साल बाद उनको रियलाइज हुआ कि जब तक वो दे रहे थे अपनी फैमिली को, तब तक उनके पास आ भी रहा था। जैसे ही उन्होंने देना बंद कर दिया, इनके पास आना बंद हो गया, इनका बिजनेस ही बंद हो गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपके पास आता ही है देने के लिए, आपके पास कभी पैसा आता नहीं है ठहरने के लिए। लक्ष्मी माता एवरी टाइम पास करने के लिए आके घर में थोड़ी ना लक्ष्मी माता ने आके गप्पे लड़ाने हैं आपसे। लक्ष्मी माता तो अच्छे पर्पस के लिए आएगी, उसको तो भला करना है। लक्ष्मी माता नारायण भगवान की सेवा में है, सारे बच्चे लक्ष्मी माता को सामने बच्चे तड़पते हुए देखते हैं। वो थोड़ी ना ऐसे इंसान के घर जाएगी जो सिर्फ तिजोरी में बंद करके रख देता है उसको, लॉकर में बंद करके रख देता है उसको। जो ऐसे बंद करके रखता है उसके पास क्यों जाएगी लक्ष्मी माता। सो इट इज अ कॉमन सेंस। बट तो इसलिए क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, ये नहीं करना चाहिए कि मैं इतना ही कमाऊं कि मैं अपना पेट भरूं, या फिर मैं सिर्फ अपने पत्नी का पेट भरूं, या फिर मैं अपने 4-5 बच्चों का पेट भरूं। इतना लिमिटेड विजन नहीं होनी चाहिए। आज जितनी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी लेना सीखो। परिवार में जहाँ ताया जी मिलेंगे, ताई जी मिलेंगे, बूढ़े हो चुके हैं, ले लो जिम्मेदारी, थोड़ा सा हेल्प कर दो। जहाँ पे स्त्रियां मिलेंगी हेल्प कर दो थोड़ा सा, बच्चे मिलेंगे हेल्प देम इन देयर एजुकेशन, हेल्प देम उनकी शादियों में हेल्प करो। कहीं नहीं जा रहा, आना है आपके पास ही आना है, भगवान दे ही रहे हैं देने के लिए दूसरों को। तो डिवोटीज का जो ये थिंकिंग है, ये लाइन पढ़ के उनको क्या लगता है कि हमने तो इतना ही कमाना है, इतना ही कमाना है, तो हमने ज्यादा करना ही नहीं है। फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो फिर कुछ कुछ डिवोटीज जो है वो बड़ा रिग्रेट करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि जैसे 30 साल पहले 6,000 ज्यादा लगते थे और आज 60,000 भी कम लगते हैं लोगों को महीने के, वैसे अगले 30 साल बाद महीने के 6 लाख कम पड़ेंगे।
उसके अगले 30 साल बाद महीने के 60 लाख कम पड़ेंगे, उसके 30 साल आगे महीने के 6 करोड़ कम पड़ेंगे। ऐसे करके 30-30 साल का गैप से सी को 11,000 ऐड करते जाओ। ऐसे 0 0 ऐड करते जाओ और सीखो कि इसके बाद हमें कितना है, प्लानिंग कैसे करनी है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर बचा हुआ पैसा को यूज करो फैमिली को देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए। ऑलवेज यूज योर राइट हैंड टू गिव टू द फैमिली। पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से चैरिटी शुरू करनी है, फिर ज्यादा देते भगवान, फिर बाहर दे दो। बाहर वालों को दे के फायदा, मंदिर में दान करके फायदा का, जब घर वालों को ही भूखे रख रहे हो या घर वालों के साथ ही संतुष्टि नहीं है, घर वालों को ही परेशान करके रखा है और आपस में ही बहुत ज्यादा ये है। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करके चुपचाप गृहस्थ आश्रम बड़े बड़े प्यार से निभाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम परमानेंटली गृहस्थ आश्रम में रहते नहीं है। हमारे पास जेन्युइनली बहुत कम सालों का गृहस्थ आश्रम होता है, ज्यादा से ज्यादा 30-35 ईयर्स का गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद वानप्रस्थ तो शुरू हो ही जाता है। जितना कम टाइम है गृहस्थ आश्रम, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, डू योर ड्यूटीज वेल, अर्न इनफ मनी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। इनफ मनी मतलब इतना तो कमाओ जिससे कि बॉडी एंड सोल टुगेदर रह पाए। Therefore, my dear boys, life's goal is to become detached from matter and develop love for Krishna. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट एंगेज इन पायस और इम्पायस एक्टिविटीज। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखो ऋषभ देव की, डू नॉट एंगेज इन पायस और इम्पायस एक्टिविटीज। मतलब पुण्य और पाप कर्मों में, अभी जैसे मैंने बोला हेल्प करनी है, तो हेल्प भी करनी है कृष्णा का काम समझ कर। ये मत समझो कि मैं ऐसी फैमिली में जन्मा हूं मुझे देना पड़ रहा है, ऐसी कोई फैमिली नहीं। रिच रिच से रिच फैमिलीज होती है ना, वो लोग भी आपस में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाई बहनों को देते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं देते, हेल्प नहीं करते। भाई बहन और रिश्तेदारों में वो लोग कितना भी रिच परिवार हो, आपस में उनका शेयरिंग शेयरिंग केयरिंग होता ही होता है। और उसको पायस समझना नहीं है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। ऐसा समझना है कि मैं तो कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कृष्णा करेंगे, तो मैं बस कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी कृष्णा नहीं उनका पालन करना है और कृष्णा मेरे को यूज कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इस तरीके से जितने परिवार वाले उनको हेल्प करो, आगे होके हेल्प करो, डोंट वरी, कुछ कमी नहीं पड़ने आपको। पायस और इम्पायस, कोई भी पाप वाला कर्म जो है, पाप वाले कर्मों को अवॉइड करो और पुण्य भी अवॉइड करो। पुण्य करोगे तो राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो और मुक्त हो जाओ पुण्य से, नहीं तो वापस आना पड़ेगा पृथ्वी लोक पे। कोई पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस सुंदर वाला बनकर आना पड़ेगा, रिच फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा, वापस शरीर की बीमारियां और मृत्यु। तो ये दुख हैंडल कर नहीं कर पाओगे, वापस बार बार बीमारियां और मृत्यु बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, गेट रीड ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। मतलब क्या कि फ्रूटिव एक्शंस मतलब वही पायस और इम्पायस एक्टिविटी से गेट रीड। ये मत लिखो टू गेट रीड ऑफ पायस एक्शंस, ये लिखो कि फ्री योरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल बॉडी फॉर एवर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल बॉडी फॉर एवर। लिख रहे हो ना, सब लिख रहे हैं? फ्री योरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल बॉडी फॉर एवर। डन, लिखा? रिस्पॉन्ड करो मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखो ऋषभ हाँ देव। जी मैम। हाँ शाबाश। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखो, अंडरस्टैंड लॉर्ड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड द लॉर्ड, understand the Lord and your relationship with the Lord and with him. Understand the Lord and your relationship with him. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो भगवान को कैसे समझेंगे? भागवतम से, भगवत गीता से। और रिश्ता कैसे पता चलेगा? भागवतम से। ब्रैकेट में लिखना, अंडरस्टैंड द लॉर्ड, ब्रैकेट में बीजी, भगवत गीता।
अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विथ लॉर्ड, ब्रैकेट में SB, श्रीमद् भागवतम। ऑलराइट, सो हमारे पास दो मेथड्स है कि दो दो चीजें इंस्ट्रक्शन है और उसके हमारे पास फॉर्मूलाज भी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है engage in devotional service, engage in devotional service and associate with sadhus। चलो आगे के इंस्ट्रक्शंस करते हैं। हमारे पास टाइम कम बच गया है क्या? नहीं है, 10 मिनट करें। सो अभी लॉर्ड ऋषभदेव आगे कहते हैं कि नाउ लेट मी एक्सप्लेन प्रैक्टिकली व्हाट कैन यू डू टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम बॉडीली अटैचमेंट। आप क्या कर सकते हो बॉडीली अटैचमेंट से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए। क्यों महाराज ऋषभदेव ने बताया 7 टाइम्स ये वर्ड यूज किया है, बॉडीली अटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी, डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी। कितनी बार अभी तक हमने 7 टाइम्स पढ़ा है वर्ड, मतलब लॉर्ड ऋषभदेव को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हिम गेटिंग डिटैच फ्रॉम मटीरियल बॉडी मैटर्स द मोस्ट। पृथु महाराज को लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी लॉर्ड ऋषभदेव बनकर आए कृष्णा, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गेटिंग डिटैच फ्रॉम मटीरियल बॉडी। ये सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है। तो कैसे करना है ये, बॉडीली अटैचमेंट से दूर कैसे होना है ये बता रहे हैं, और ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड कैसे प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि एक्सेप्ट हाईली एडवांस्ड स्पिरिचुअल मास्टर। क्या कहा गया है? अभी आप लिखोगे ना डायरी में नोट्स, उसमें लिखना टॉप पे सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम बॉडीली अटैचमेंट, सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम बॉडीली अटैचमेंट, ऐसे लिखना, ठीक है। तो उसमें महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट अ हाईली एडवांस्ड स्पिरिचुअल मास्टर। हाईली एडवांस्ड ढूंढना है। स्पिरिचुअल मास्टर को ढूंढने का तरीका एक ही होता है, आपका हृदय बता देता है आपको। गॉट इट? हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर को ढूंढने का तरीका ये नहीं होता कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, वो काउंट डिसाइड नहीं करता कि किसके फॉलोअर्स कितने हैं। सबसे पहले हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर वो होता है जहां पे आपकी एडवांसमेंट जितनी है ना, आपकी एडवांसमेंट इधर है ना, तो आपको भी हाईली एडवांस्ड यहाँ तक मिलेगा। आपकी एडवांसमेंट ही इधर है, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज है, तो उनके लिए गुरु कितने ऊपर के मिले थे, राइट? तो गौर किशोर दास बाबा जी ने किसी और को सिलेक्ट किया था क्या? नहीं किया था। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिसाइपल्स, इट इज ऑल बेस्ड ऑन आप किसको गुरु के लिए, आपका हार्ट किसको यस बोलता है। जैसे ही आपके हार्ट से आप कनेक्टेड फील करते हो किसी के साथ, नाउ दैट गुरु बिकम्स हाईली एडवांस्ड स्पिरिचुअल मास्टर फॉर यू। हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर में महात्मा का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, सबको इक्वल नजर से देखना आना चाहिए उसको, साथ साथ वो कृष्णा के सर्विस में हमेशा बिजी होना चाहिए और गुस्से से मुक्त होना चाहिए। ये बेसिकली छोटी छोटी ये होती है, और दूसरों की भलाई के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमेशा इंगेज रहते हैं ऐसे गुरु। सो एक्सेप्ट हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर, प्लेस योर एंटायर फेथ इन हिम। अब एक बार गुरु कर लिया ना, फिर मत बोलना कि मुझे गुरु की ये बातें ठीक लगती है लेकिन ये बात मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। अब उसमें ना आपने ये नहीं बोलना है कि हाँ गुरुदेव जब बोलते हैं चैंटिंग करो तो मैं कर पाता हूँ, लेकिन गुरुदेव जब बोलते हैं शादी करो तो मुझे करने का मन नहीं करता। गुरुदेव जब बोलते हैं शादी मत तोड़ो तो मेरे को वो सुनने का मन नहीं करता, मेरे को शादी तोड़ने का मन करता। नो, यू कांट बी सच काइंड ऑफ डिसाइपल जो अपनी मन मर्जी से इंस्ट्रक्शन चुनेगा। चिड़िया थोड़ी ना हो, दाना करके चुगोगे, ऐसे करके एक दाना चुगा, दूसरा दाना चुगा, तीसरा, चौथे में इंटरेस्ट नहीं आया, छोड़ दिया। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर डिसाइपल्स। एज a disciple be as sincere as possible. You can't be choosing half of the instructions and giving up on half of them. फिर तो आप गुरु के अंदर ही ये कर रहे हो, विभाजन कर रहे हो, आपकी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है मतलब क्या? अंदर लॉयल्टी वाली हमारे अंदर कैरेक्टर ही नहीं है लॉयल्टी का।
लॉयल्टी कहती है कि कृष्णा आप जो भी बोलोगे मैं सुनने को तैयार हूँ। आप बोलोगे ना आग के ऊपर चले जाओ, आग में कूद जाओ, हम कूद जाएंगे। कृष्णा आप बोलोगे ना एक छोटा सा कीड़ा बन के जन्म लो वृंदावन में, हम हो जाएंगे। कृष्णा आप जो बोलते हो, आप हमें बोलोगे ना असुर बन जाओ, हिरण्यकशिपु बन जाओ, हम हिरण्यकशिपु भी बन जाएंगे। आपकी मर्जी है तो हम हिरण्याक्ष भी बन जाएंगे। हम हमें आपका आपको चाहिए, हम कोई भी किसी तरीके का भी असुर बनने को तैयार है। इफ दैट्स व्हाट यू वांट अस टू प्ले अ रोल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर रेडी टू बी एनीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस। वो वाली रेडीनेस गुरु के लिए फेथ होना चाहिए। एक बार आपने अपनी जिंदगी स्पिरिचुअल लाइफ गुरु के हाथ में थमा दी ना, अब करो ना भरोसा। कुछ लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेता है डिसीजन अपना। गुरु से दीक्षा तो ले लेते हैं, दूसरे ही दिन उनको लगता है कि हाय मैंने दीक्षा ले ली, अब पता नहीं, अब मुझे सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, पैनिक कर जाते हैं। फिर आधी चीजें करते हैं, आधी चीजें नहीं करते। ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना। तो ऋषभ देव महाराज, ऋषभ देव कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर एंड देन प्लेस योर कंप्लीट फेथ इन हिम। भरोसा रखो, बुरे नहीं होते लोग, सारे लोग बुरे नहीं होते। आप छोटे थे तब लोगों ने बोला था डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, राइट? मम्मा ने सिखाया होगा डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, किसी का हाथ पकड़ के जाना मत, कोई चॉकलेट देता है तो खाना मत एंड ऑल दैट। लेकिन आप जब चैंटिंग करते हो ना, तो ट्रस्ट मी कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। कृष्णा आपको कभी भी भोंदू बाबा के बीच में फंसने नहीं देंगे। आप अगर भागवतम स्टूडेंट हो तो गारंटीड आप भोंदू बाबा में कभी नहीं फंसोगे। प्लस आप जो भी गुरु एक्सेप्ट करोगे, कृष्णा विल गाइड यू फ्रॉम विद इन। सो नाउ यू कैन ट्रस्ट द गुरु एज इफ कृष्णा हैज टेकन यू टू हिम। सो पूरा भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर गुरु। सच में सारे ही बुरे होते हैं ऐसे नहीं होता। कुछ कुछ लोग वैकुंठ से आते हैं, गुरु जो होते हैं गोलोक से आते हैं, वैकुंठ से आते हैं, हमें वापस ले जाने के लिए आए हैं। बताओ उनमें कैसे तमोगुण होगा, उनमें कैसे खोट होगी। जो लोग हमें गोंदू बाबा, जितनी भी इंडिया में हिस्ट्री रही है, वैष्णव में भी हिस्ट्री रही है और मायावादियों में भी हिस्ट्री रही है, तो इंडिया में ऐसे बीच में कलयुग में हिस्ट्री थी जहां पे भोंदू बाबाज आके औरतों को प्रताड़ित करते थे, बच्चों को प्रताड़ित करते थे और भोले लोगों को लूटते थे। अब जनता में ही आइडेंटिफाई करने की बुद्धि नहीं थी। उन्होंने महात्मा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, महात्मा आर पीसफुल, उनको पता था कि ये पीसफुल है, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। क्या वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। औरतों की प्रताड़ना कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं। तो बताओ कि ये पब्लिक की गलती थी या सिर्फ वो भोंदू बाबा की गलती थी? चीटर चीटर को हमेशा चीटर मिलेगा। जो चीट होना चाहता है ना, उसको हमेशा चीटर गुरु मिलेगा। एक गृहस्थ थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया, बहुत ही फनीली कहा कि मैंने ना उनसे दीक्षा ली, फिर मैंने देखा उनकी किताबें पढ़ के, मुझे उसमें कुछ खास मजा नहीं आया। फिर मैं वहां चला गया, वहां एक दूसरे गुरु का कैंप चल रहा था, कई सारे लोग आए थे। फिर मैंने वहां से दीक्षा ली। फिर मैंने देखा कि ये लोग तो पूछते भी नहीं है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो रूल्स को फॉलो। तो मैं तीसरे गुरु पे गया, तीसरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी, लेकिन वो गुरु ही चल बसे, अब क्या फायदा मेरा उनसे लेकर। तो मैं चौथे गुरु पे, ओ माय गुडनेस। सो अब मुझे पूछने आए थे कि माता जी आप बताओ मैं कहाँ से दीक्षा लूं। सो मैंने कहा आपको चाहिए क्या, पहले गुरु के रूल्स क्या थे आप बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा जो चाहिए करो, बस मैं जो मंत्र देता हूँ वो पढ़ो। मैंने कहा जो चाहिए करो। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा आप करते हो इंटॉक्सिकेशन? कहते हाँ हाँ बिल्कुल, ओकेजनली कर लेता हूँ। मैंने कहा लो कर लो बात, उन्होंने तो आपको परमिशन दे दी गलत काम करने की, वो तो आपके लिए बने ही नहीं थे। दूसरे गुरु उनके क्या इंस्ट्रक्शंस थे, उन्होंने कहा जो चाहे कर लो, बस मैं जो श्लोक दे रहा हूँ उसको हर रोज 108 बार बोलना। मैं कहा कौन सा श्लोक था? कहते भगवत गीता का एक श्लोक था, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि। मैंने कहा अरे वाह, फिर आपको कोई फर्क पड़ा, इंटॉक्सिकेशन से मन हटा? कहते नहीं नहीं, वो तो दोस्तों में ओकेजनली कर ही लेते थे हम। मैंने कहा फिर गुरु को त्यागने के बाद पहले भी करा या बाद में? कहते नहीं नहीं, वो तो उन्होंने तो मना किया ही नहीं था ना। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे समझ में आया, ही इज अ चीटर। ही वांट्स अ गुरु हु कैन अलाउ हिम टू चीट। ही वांट्स अ गुरु जो उनको इंद्रिय तृप्ति की परमिशन दे दे। उनको ऐसे ही गुरु मिलते गए
जो उनको बोलते गए कि आपको जो चाहिए करना है करो। और साथ साथ पहले गुरु ने कोई राम का मंत्र दिया, दूसरे गुरु ने भगवत गीता का श्लोक दिया, तीसरे गुरु ने वापस कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, हे कृष्ण मुरारी ऐसा कुछ, चौथे गुरु ने मंत्र दिया, और उन गुरु ने उनको सब कुछ करने की परमिशन दी, बिकॉज इन गृहस्थ के अंदर ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी। सो उनको मिलते वक्त भी ऐसे ही लोग मिले, गुरु मिले, जो उनको इंद्रिय तृप्ति करने की आज्ञा दे रहे। इसका मतलब वो गुरु बिलीव करता है इसमें कि इंद्रिय तृप्ति करना और जाप करना इट इज ओके, दोनों एक साथ कर सकते हो। तो इसलिए हमें मिलते नहीं है सही गुरु। हमारे अंदर से चीटिंग मेंटालिटी निकालनी है, हमारे अंदर से ही लैक ऑफ लॉयल्टी निकालो। पहले तो सबसे पहले तो अपने माता पिता से लॉयल बनो, सिंपल सी बात है। जब तक आप मम्मी डैडी से लॉयल नहीं बनते ना, आप गुरु की भी नहीं सुन सकते। आपने जितना मम्मी डैडी को उल्टा बोलना है, मम्मी डैडी की बात नहीं माननी है, वही आप नेचर उठा के गुरु के सामने भी लाओगे और गुरु की बात भी नहीं मानोगे। सच्ची नहीं मानते कुछ कुछ लोग, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी गुरु की कंप्लेन लेकर आते हैं मेरे पास। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कंप्लेन का ओरिजिन कहाँ होता है। उन लोगों ने बचपन से अपने मम्मी पापा की बहुत कंप्लेन करी होती है, तो वो नेचर लेकर गुरु की भी कंप्लेन करने लग जाते हैं। गुरु की भी आज्ञा वो मानना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते बेचारे। सो आप छोटे हो, आपके पास चांस है, सो ट्राई टू बी एज ओबीडियंट एज पॉसिबल। 100% तो नहीं कर पाओगे, कलयुग है, आप लोग भी कलयुगी प्रोडक्ट्स हो, तो 100% नहीं कर पाओगे। ट्राई योर बेस्ट, एटलीस्ट कम टू 80-20, 80% फॉलो करो, 20% थोड़े सा एडजस्टमेंट कर लो। कोशिश करो जितना अपना ओबीडियंस प्रैक्टिस कर सकते हो, रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करो, लॉयल्टी प्रैक्टिस करो। ऐसे करोगे तो आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके प्रति लॉयल है, फिर आप गुरु के प्रति भी लॉयल हो पाओगे। तो लॉयल्टी प्रैक्टिस से ही आती है, पेट से कोई लॉयल जन्म कर नहीं आता, ठीक है। लॉयल्टी प्रैक्टिस से ही आती है। पांडवों में युधिष्ठिर ने इतना बड़ा गलती किया था सबको दाव पर लगाकर, पांडवों की लॉयल्टी टूटी क्या? मुझे एक एक भाई बता दो जिसने लॉयल्टी तोड़ी हो। कुंती माता के कितने ब्यूटीफुल टीचिंग्स होंगे अपने बच्चों को कि एक भी बेटे ने बड़े भाई के साथ लॉयल्टी तोड़ी नहीं। दैट इज द मैजिक ऑफ लॉयल्टी। उन लोगों ने लॉयल्टी तोड़ी नहीं तो वो लोग बहुत कृष्णा से लॉयल हो पाए या नहीं हो पाए? पांडव, पांडव लॉयल हुए ना। दैट इज द मैजिक ऑफ लॉयल्टी। अब हमने खुद अपने अंदर लॉयल्टी लानी है। पहले घर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास और कोई सर्कल है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। टीचर के साथ लॉयल होके कितने घंटे लॉयल रहोगे? 6 घंटे के लिए। टीचर है नहीं आपके साथ बार बार, दोस्त भी है नहीं बार बार आपके साथ, क्या हुआ? इतने कोई है नहीं, बट पेरेंट्स आपके साथ लंबा टाइम तक रहेंगे। सो ट्राई टू प्रैक्टिस लॉयल्टी। तो यहाँ पे महाराज ऋषभ देव कह रहे हैं कि एक बार गुरु एक्सेप्ट करोगे ना, देन पुट योर कंप्लीट फेथ इन गुरु। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है फेथ रखना, बट दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग। आप, ऐसा नहीं होता कि दीक्षा से पहले ही 100% फेथ होना चाहिए। दीक्षा से पहले थोड़ा आपको डाउट तो मन में रहेगा, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। डर लगेगा, नर्वसनेस आएगी, ये सब होगा। ऐसे लगेगा जैसे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे कोई अपराध हुए तो क्या होगा, एंड ऑल दैट। ये तो नेचुरल है, इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। एक बार दीक्षा हो गई ना, फिर ठान लेना कि अभी मैंने अपनी जिंदगी गुरु के नाम कर दी है। अब गुरु के इंस्ट्रक्शंस मैं अपने हृदय पे, जैसे एक लिखा होता है एक इंस्ट्रक्शन, वैसे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन की तरह फॉलो करूंगी और अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बनाऊंगी। इस तरीके से गुरु की एक एक इंस्ट्रक्शन को लेना, फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप करना, फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन पे जंप करना। बट ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो कि आपका बॉडी का पार्ट बन जाए, इट शुड बिकम योर बॉडी लैंग्वेज। इस तरीके से कंप्लीट फेथ रखो। फिर आप एक एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे ना, आपको प्रूफ भी आते जाएंगे कि आपके गुरु ने जो बोला है उससे आपकी लाइफ सुधरती जा रही है। आप एक इंस्ट्रक्शन उठाते हो और उसको 100% फॉलो करते हो, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन पे क्यों जाओगे? जब तक पहले इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आप उसको फॉलो करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। जैसे रिजल्ट आता है आप दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप कर जाते हो, फिर उसको फॉलो करते रहते हो, करते रहते हो। इस तरीके से आपका और गुरु का रिश्ता जो है, नाता है, संबंध जो है वो गहरा होता जाता है।
एंड दिस वे यू डेवलप मोर एंड मोर फेथ इन योर गुरु। जन्म से ही पेट से कोई भरोसा लेकर नहीं आता, भरोसा बिल्ड करना पड़ता है। अपने गुरु के साथ आपको भरोसा बिल्ड करना होगा, गुरु पे भरोसा बिल्ड करना होगा, और गुरु से भी अपने ऊपर भरोसा जो है वो जीतना पड़ेगा। इसलिए एक एक इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेकर उसको फॉलो करके, ये मेथड होती है। लोग ना ये स्किप ही कर देते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद वो भूल ही जाते हैं कि मैंने भरोसा करना है गुरु पे। तो पहले तो भरोसा करके कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद उनका भरोसा टिकता नहीं है। जब वो अपने चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाते तो उनका भरोसा डगमगा जाता है, और उसके बाद वो वापस गुरु की आज्ञा फॉलो नहीं कर पाते। फिर इट इज लाइक, फिर वो मुक्ति के मार्ग पे थे, महात्मा का संग कर रहे थे, महात्मा की सेवा कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे थे। जैसे ही गुरु की एक इंस्ट्रक्शन उनसे हैंडल नहीं हो पाती, कुछ तो मुश्किलें आती है जिंदगी में, वो उस रास्ते से फॉल डाउन हो जाता है, अब बंधन के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होने के बाद फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर इंटॉक्सिकेशन होता है, फिर मीट ईटिंग होती है, पैसे कम पड़ जाते हैं, उसके बाद गैम्बलिंग हो जाती है, फिर नर्क के बड़े बड़े द्वार उनके लिए खुले रहते हैं। सो कंप्लेसेंट मत हो जाना कि डिवोशन के पाथ में आए हैं तो पॉसिबल ही नहीं, मैं नर्क नहीं जा सकता। 100% पॉसिबिलिटी है। अगर लॉयल्टी नहीं रखी गुरु के साथ, 100% पॉसिबिलिटी है कि बंधन के मार्ग पे जाओगे, और बंधन का मार्ग का डेस्टिनेशन ही है हेल। इट इज अ बिग, क्या कहा था, द बिग गेट्स ऑफ हेल आर वाइड ओपन, बिग गेट्स ऑफ हेल आर वाइड ओपन ऑन द रोड ऑफ बॉन्डेज। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी माता जी। बाकी इंस्ट्रक्शंस ना हम कल करते हैं, ये लाइन बाय लाइन आप लिखते जाओ, ठीक है? हम बहुत अच्छा है कि ये करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं हमारे ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस का। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा थैंक माता यू जी, सो धन्यवाद। मच, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।